أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग? सब ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हम सब लोग एक साथ बैठ के इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमसे एक इबादत हो के इसको कबूल अता फ़रमाए। पिछले पीरियड में हम लोग चर्चा किए अरकानुल इस्लाम के बारे में, इस्लाम के 5 रुकन के बारे में हम चर्चा किए। उम्मीद है कि आप लोग याद कर रहे होंगे। अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस स्वलात व तुअतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहिज्जल बैत इन इस्ततअत इलैहि सबीला। इस्लाम के 5 रुकन के बारे में पिछले पीरियड में हम लोग चर्चा किए। इंशाअल्लाह आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं शरीयत के हुक्म के बारे में। इस्लाम में हर एक चीज़ करने का एक ही वैल्यू नहीं है, एक ही हुक्म नहीं है। हर एक चीज़ों में ऐसा है। हम लोग की मिसाल देखेंगे। हम लोग एक आदमी को अपने रूम साफ़ करने का ड्यूटी दिया। मिसाल तौर पर उसको ऐसे एक ड्यूटी दिया, एक झाड़ू दिया, मेरा रूम साफ़ करो। तो बंदा उस रूम में दाखिल हुआ। उसका ड्यूटी क्या है? एकदम अच्छे से वो रूम क्या करना? झाड़ू मारना। तो झाड़ू मारना उसका ड्यूटी है, कंपल्सरी है। वो ज़रूर उसको अदा करना है क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। वो झाड़ू मारने के पहले क्या कर दिया? बाजू में टॉयलेट था, उधर जाके एक बाल्टी में पानी लाया, रूम में डाल दिया। क्या है? वो उसके लिए प्रोहिबिटेड है, उसको वो नहीं करना है। कभी मालिक का के उसको मारेगा क्योंकि रूम में पानी डालने के लिए उसे नहीं बताया है। तो उसने उस वक्त जो काम किया वो क्या है? प्रोहिबिटेड है। उसी तरह वहाँ झाड़ू मारते वक्त क्या कर दिया? वो झाड़ू सब अच्छे से बांध के, झाड़ू सब देने के बाद झाड़ू सब अच्छे से बांध के कचरा सब उठा के डस्टबिन में डालकर डस्टबिन बाहर जाके फेंक दिया। वो उसके ड्यूटी नहीं है, डिज़ायरेबल है।
तो करने से क्या है, वो मालिक ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वो बंदा क्या कर दिया, क्लीनिंग करते वक्त वहाँ टेबल पर चेयर था, चेयर पूरा उठा के एक कोने में डाल दिया और टेबल वगैरह घुमा के रखा, तो वो अच्छा काम नहीं है। वो अच्छे से झाड़ू मारना चाहिए, उसका ड्यूटी है, फिर भी ये इसका गड़बड़ करना नहीं चाहिए था। वो क्या है, डिसलाइक्ड है, उसके वो नहीं करना चाहिए था। वहाँ एक चेयर रखा हुआ था, झाड़ू मारते वक्त वहाँ थोड़ी देर बैठा, उसको परमिटेड है, वो बैठ सकता है, प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह इस्लाम के हर एक चीज़ ऐसा हुक्म के अंदर आता है। 5 हुक्म है, 5 हुक्म। कितना हुक्म है? 5 हुक्म। देखिए, नंबर 1 वाजिब, नंबर 2 हराम, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, नंबर 2 हराम। नंबर 3 सुन्नत, नंबर 4 कराहत, नंबर 5 हलाल। वाजिब बोले तो कंपल्सरी है, वो ज़रूर उसको करना है। हराम बोले तो प्रोहिबिटेड है, वो हरगिज़ उसको नहीं करना है। सुन्नत बोले तो डिसेरेबल है, करना बहुत अच्छा है। और कराहत बोले तो डिसलाइक्ड है, उसको नहीं करना चाहिए था, नहीं करना बेहतर था। और 5 हलाल परमिटेड है, वो करे या नहीं करे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस्लाम के हर एक इबादत इस 5 हुक्म के बीच में आता है। इस 5 हुक्म के बीच के आता है। इंशाल्लाह हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। वाजिब बोले तो ऐसी इबादत है जिसको करने से सवाब मिलता है, छोड़ने से अज़ाब भी मिलता है। करने से सवाब भी मिलता है, छोड़ने से अज़ाब भी मिलता है। वाजिब, वाजिब मिसाल तौर पर फ़र्ज़ नमाज पढ़ना, फजर की नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, रमज़ान में रोज़ा रखना, ये सब फ़र्ज़ है, इसको करना वाजिब है। अगर नहीं करे तो उसको सज़ा मिलेगा, अज़ाब मिलेगा। समझा? अच्छा, फ़र्ज़ को 2 किस्म है। फ़र्ज़ को कितने किस्म है? 2 किस्म। एक तो फ़र्ज़ आइन कहा जाता है, दूसरा फ़र्ज़ किफ़ाया कहा जाता है। फ़र्ज़ आइन बोले तो हर एक शख्स के ऊपर वाजिब होता है। मिसाल तौर पर ज़ोहर की नमाज या तो 5 वक्त की नमाज। घर में अम्मी 5 वक्त की नमाज पढ़ती है तो बाकी अब्बू भाई तुमको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। अम्मी भी पढ़ना है, अब्बू भी पढ़ना है, तुम भी पढ़ना है, भाई भी पढ़ना है, बहन भी पढ़ना है, जितने घर वाले तुम्हारे घर में है सब लोग पढ़ना है। उसको क्या कहा जाता है? फ़र्ज़ आइन कहा जाता है। हर एक शख्स के ऊपर जो कंपल्सरी होता है उसके बारे में कहा जाता है फ़र्ज़ आइन। फ़र्ज़ किफ़ाया बोले तो ऐसी इबादत है जिसको कोई एक किए तो बाकी तमाम लोग उससे बचेगा, उस वाजिब से बचेगा। उसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहा जाता है। वाजिब, फ़र्ज़, वाजिब का दूसरा नाम है फ़र्ज़। तो फ़र्ज़ किफ़ाया मिसाल तौर पर मय्यत के ऊपर नमाज पढ़ना, सलातुल जनाइज़,
हमारे एक मुमिन आदमी उसका इंतकाल हो गया तो उसके लिए नमाज पढ़ना, गांव में से कोई एक पढ़े तो वो फर्ज अदा हो गया, बाकी लोग पढ़ना वाजिब नहीं है। यानी कोई एक पढ़े तो सब लोग वो फर्ज से बच के, बाकी लोग को सजा नहीं मिलेगा। अगर कोई नहीं पढ़े, एक बंदे का इंतकाल हो गया, अपने गांव का कोई आदमी नमाज नहीं पढ़े तो सबके सब गुनहगार है। ऐसी इबादत का नाम है फर्ज किफाया। यानी कोई ये करने से उसका ड्यूटी क्या होता है, क्लियर होता है। तो नंबर 1 वाजिब। वाजिब का दूसरा नाम है फर्ज। फर्ज को 2 किस्म है, फर्ज आइन, फर्ज किफाया। फर्ज आइन, फर्ज किफाया। फर्ज किफाया बोले तो, फर्ज आइन बोले तो हर एक शख्स के ऊपर जो वाजिब है, जैसे 5 वक्त की नमाज, रमज़ान का रोज़ा। और फर्ज किफाया बोले तो कोई एक के ऊपर वाजिब होता है, कोई एक करने से काफ़ी है, कोई नहीं गए तो सब लोग गुनहगार है, जैसे मैयत के ऊपर नमाज पढ़ना, ये है वाजिब। हराम, सेकेंड वन है हराम। हराम बोले तो उसको छोड़ने से सवाब मिलता है, करने से सजा भी मिलता है। यानी वाजिब के जस्ट मुकाबिल, छोड़ने से सवाब मिलता है, करने से सजा मिलता है। यानी हरगिज नहीं करना है, प्रोहिबिटेड है, तुम वहां नहीं जाओ, प्रोहिबिटेड हो, समझा, हराम। जैसे शराब पीना। शराब पीना क्या है, हराम है। जिना करना हराम है। चोरी करना हराम है। दूसरे का पैसा छीन लेना, दूसरों को धोखा देना, दूसरों को ऊपर जुल्म करना, ये सब क्या है, हराम है। उसको छोड़ने से हमको सवाब मिलेगा और करने से सजा भी मिलेगा। यानी वाजिब का जस्ट ऑपोजिट। समझा, समझे मेरे प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फर्स्ट वन वाजिब, सेकेंड वन हराम। वाजिब हराम, बोलो वाजिब हराम। एंड थर्ड वन है सुन्नत। सुन्नत, सुन्नत बोले तो क्या है, करने से सवाब मिलता है, छोड़ने से सजा नहीं मिलता है। तुम उसको किए तो तुमको सवाब मिलेगा, अगर नहीं किए तो अज़ाब नहीं होगी, सजा नहीं मिलेगी। सुन्नत कहा जाता है। मिसाल तौर पर सदका देना, एक मिस्कीन आया, उसको पैसा दिया। सलात रवातिब पढ़ना, यानी नमाज के पहले बाद में जो सुन्नत है, सुन्नत नमाज है, उसको पढ़ना। वितर की नमाज पढ़ना, सलात तरावीह पढ़ना। रमज़ान के अलावा पीर और जुमेरात में रोज़ा रखना, ये सब क्या है, क्या है, सुन्नत है। क्या है, सुन्नत है। सुन्नत को दूसरा नाम भी है, मंदूब कहता है, मुस्तहब कहता है, ततव्वु कहता है, नफिल कहता है। सुन्नत का क्या क्या नाम है, मंदूब, मुस्तहब, ततव्वु, मंदूब, मुस्तहब, ततव्वु, नफिल, ये सब नाम सुन्नत के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम वाजिब क्या है बताए, सुन्नत क्या है बताए, और हराम क्या है बताए। नेक्स्ट है कराहत। कराहत, कराहत बोले तो ऐसी चीजें
जिसको छोड़ने से हमको सवाब मिलता है, जिसको छोड़ने से हमको सवाब मिलता है। कराहत, तो उसको छोड़ना, तो हम लोग 3 चर्चा किया, एक तो वाजिब, चौथा है कराहत। कराहत बोले तो उसको नेक्स्ट है कराहत। कराहत बोले तो उसको करने में अज़ाब नहीं, उसको करने में अज़ाब नहीं, छोड़ने में सवाब है। मिसाल तौर पर सर खुल के नमाज पढ़ना, सर खुल के नमाज पढ़ना, तो ऐसे नमाज हम सर खुल के पढ़े तो प्रॉब्लम नहीं है, हमको सज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन वो सर में टोपी रखे तो, वो सर खुल के पढ़ना छोड़ दिए तो सवाब मिलेगा। उसको कराहत कहा जाता है, कराहत कहा जाता है। डिसलाइक्ड है, मतलब सर खुल के सर में टोपी रख के बगैर नमाज पढ़ना अच्छा नहीं है। अगर तुम ऐसे पढ़े तो प्रॉब्लम नहीं, फिर भी अच्छा नहीं, उसको कहा जाता है कराहत। एंड लास्ट वन है हलाल, जायज़, करे या नहीं करे प्रॉब्लम नहीं। जैसे पानी पीना, जैसे खड़े होना, जैसे खाना, ये सब हलाल है। तो अहकाम शरिया कितना है? 5 है। नंबर 1 वाजिब, नंबर 2 हराम, नंबर 3 सुन्नत, नंबर 4 कराहत, नंबर 5 हलाल। ओके, आप लोगों को समझ में आए होंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।